हेलो एवरीवन, तो हमने एक ले लिया है एल्यूमिनियम भगोना और उसी के अंदर हम डालेंगे 1.5 लीटर दूध। तो हमने 1.5 लीटर दूध ले लिया है और 1 कटोरी दूध हमने ठंडा निकाल दिया है। और जो हमारा दूध गर्म करने के लिए रखा है उसी के अंदर 1 कटोरी नहीं बल्कि हम 1.5 कटोरी चीनी डालेंगे। तो पहले हम 1 कटोरी डाल दिया और साइड में थोड़ा सा गर्म दूध करके हमने उसको केसर भिगो दिया है और दूसरा आधा कटोरी भी हमने डाल दिया। इस तरह से हमने 1.5 कटोरी डाला। आप चाहो तो अपने हिसाब से मीठा रख सकते हो। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि हमने ले लिया है वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। तो हमने एक बड़ा चमचा भर के हमने दूध के अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि मतलब 2 टेबलस्पून भर के। तो आप चाहो तो उतना ले सकते हो 1.5 लीटर दूध के अंदर। और फिर हम उसको एक बड़ा सा चमचा भर के ले लिया और दूध के अंदर डाल दिया और फिर उसको मिक्स कर लेंगे हम। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद हम जानते हो कि अंदर दूध के अंदर जब हमारा एक उबाल आ जाएगा तब हम उसी के अंदर आपको चम्मच भी मैंने बीच में दिखाया कि इस तरह से बड़ा चमचा, जैसे मतलब कि आप सब्जी वगैरह निकालते हो वही वाला चमचा हमने ले लिया था। तो आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हो। फिर मिला लिया। अब हमारा दूध में एक उबाल आ जाएगा तब तक हम वेट करेंगे, फिर उसी के अंदर हम उसको ऐड करेंगे। तो आप हमारा ऐसे मिलाते रहेंगे और जब हम कस्टर्ड पाउडर भी ऐड करेंगे, जो कस्टर्ड पाउडर वाला दूध भी अंदर ऐड करेंगे, तब भी हमें चम्मच को चलाते रहना ना कि हम उसको छोड़ेंगे बीच में, नहीं तो कस्टर्ड पाउडर हमारा नीचे जमने का चांस रहता है, मतलब वो नीचे बैठ जाता है गाइस। तो अब इस तरह से हमने इसको अंदर मिला लिया है, अभी डाल दिया। अब इस तरह से चम्मच को हिलाते रहेंगे। तो पेचूला को हम छोड़ेंगे नहीं 1 सेकंड के लिए, क्योंकि मिलाना बहुत ज़रूरी है गाइस। और फिर हमने जो केसर वाला दूध लिया था वो भी हमने गर्म दूध में हमने केसर डाल के रखा था, वो भी हम उसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो। फिर उसी को भी मिला लेंगे हम और उसको एक दूसरा उबाल आने देंगे। पहले एक बार उबाल आया तब हमने उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर वाला दूध ऐड किया, केसर ऐड किया, और अभी दूसरा उबाल आएगा तब तक हम वेट करेंगे। आपको दिखाएंगे किस तरह का उसका टेक्सचर होना चाहिए, क्योंकि आप चम्मच की सहायता, हम उंगली से नहीं, हम चम्मच से ही आपको दिखाएंगे किस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा दूध पकने को आया और हम उसको हिलाते जाएंगे। हम उसको छोड़ेंगे नहीं 1 सेकंड के लिए, अगर छोड़ा तो तुरंत वो जम जाएगा नीचे। तो इस तरह से हम छोड़ेंगे नहीं। फिर जब तक हमारा अच्छा खासा उबाल आ जाता है तब आप देख सकते हो। इस तरह से हमने दूसरा चम्मच लिया और आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से कैसे होना चाहिए। तो अभी हिला के दिखाया, अब उसको उल्टा करके भी आपको दिखाएंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप चाहो तो थोड़ा गाढ़ा भी कर सकते हो, लेकिन मुझे उस हिसाब से चाहिए इसलिए मैंने ऐसे रखा है। तो आप इस तरह से रखिए। आप जब ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होता है तो हम इतना ही रखा है। अब उसको ठंडा करेंगे। फिर उसके बाद हमने एक एप्पल और एक अनार ले लिया, तो छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जो आपको मन चाहे तो आप डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट चाहो तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हो और हरा वाला फ्रूट चाहो तो हरा वाला डाल सकते हो। मैंने 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर डाला फ्लेवर के लिए, और एक एप्पल हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया था, वो हम ऐड कर लेंगे। तो वो डाल दिया। अब 1 अनार का दाना डाल देंगे। तो ये भी हमने निकाल के साफ़ सुथरा करके रखा था, सब कुछ हमने रेडी करके रखा था, तो ये डाल देंगे। फिर चम्मच से उसको मिला लेंगे और मिलाने के बाद हमने उसके अंदर ऊपर से गार्निशिंग, फिर अनार दाना से गार्निशिंग थोड़ा कर लेंगे। तो हमने ये ठंडा खाने का था, इसीलिए हमने वो कस्टर्ड पाउडर वाला दूध बनाया है। तो गाइस आप भी इस तरह से बनाइए, फैमिली को खिलाइए, एंजॉय करिए। और थोड़ा सा मेरा वीडियो हार्मफुल लगा हो आपको तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने अनार दाना से भी ऊपर